नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पहाड़ बादलों को छूते हों, हवा में कॉफी की खुशबू घुली हो और हर मोड़ पर प्रकृति अपनी कहानी सुनाती हो? आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उसी जादुई दुनिया में, चिकमगलूर, कर्नाटक की वो पहाड़ी धरती जो हर यात्री के दिल में घर बना लेती है। और इस वीडियो में हम सिर्फ घूमने नहीं वाले, हम जानेंगे वो गुप्त कहानियां, अनसुने इतिहास, हरे भरे पहाड़, कॉफी के जन्म की दास्तान और ऐसे स्पॉट्स जिन्हें ज्यादातर ट्रैवलर मिस कर देते हैं। इन्हें समझने के लिए को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो चलिए चलते हैं। कर्नाटक के वेस्टर्न घाट के शांत धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा है चिकमगलूर, जिसे प्यार से लैंड ऑफ कॉफी भी कहा जाता है। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं, इतिहास, संस्कृति, रोमांच, आध्यात्मिकता और प्रकृति सबका एक अद्भुत संगम है। हर दिशा में ढलानों पर फैली कॉफी एस्टेट्स, घने जंगल, वन्य जीव, ग्लेशियर से ठंडी हवाएं और सूर्योदय सूर्यास्त के अविश्वसनीय दृश्य चिकमगलूर को एक ऐसा अनुभव बना देते हैं जिसे एक बार महसूस करने के बाद आप भूल नहीं सकते। हम इस सफर की शुरुआत करते हैं चिकमगलूर की सबसे अनोखी कहानी से, भारत में कॉफी आने की कहानी। साल था 1670। संत बाबा बुदन मक्का की यात्रा पर गए। वहां यमन के मोचा बंदरगाह में उन्हें कॉफी का स्वाद मिला। उन्हें ये स्वाद भारत लाना था, लेकिन उस समय कॉफी बीन्स को देश से बाहर ले जाना मना था। कहानी कहती है कि बाबा बुदन ने 7 कॉफी के बीज अपनी कमर से बांधकर चुपके से यमन से बाहर निकाले। वापस आने पर उन्होंने ये बीज चिकमगलूर की पहाड़ियों में बोए और यहीं से भारत में कॉफी उत्पादन का इतिहास शुरू हुआ। यही वजह है कि चिकमगलूर को भारत की कॉफी की जन्मस्थली माना जाता है। इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। ये क्षेत्र होयसल साम्राज्य की कहानियां भी अपने भीतर समेटे हुए है। होयसल राजा वीर बल्लाल द्वितीय ने यहीं के अमृतापुरा में सुंदर अमृतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और 1978 में पूरा भारत तब इस शांत घाटी पर ध्यान देने लगा जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चिकमगलूर से चुनाव लड़कर लोकसभा सीट जीती। इतिहास और प्रकृति का ये संगम किसी भी यात्री को भीतर तक छू जाता है। अब चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां चिकमगलूर अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। मुल्लायनगिरी कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी। मुल्लायनगिरी पीक कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी 1930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे बादल आपके नीचे बह रहे हों और हवा आपके कानों में संगीत बजा रही हो। ये ट्रैक आसान भी है और सुंदर भी। ट्रैक के अंत में एक छोटा सा मंदिर मिलता है और वहां से दिखने वाला दृश्य पूरा चिकमगलूर आपके सामने एक हरे कालीन की तरह फैल जाता है। झरनों की धरती। चिकमगलूर में पानी सिर्फ बहता नहीं, नाचता है, गाता है और यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हेब्बे फॉल्स 168 मीटर ऊंचा, इतना शक्तिशाली और खूबसूरत कि इसे देखने के लिए यात्रियों को ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब ये झरना सामने आता है, ऐसा लगता है जैसे धरती खुद आकाश से मिल रही हो। झरी फॉल्स, इसका नाम ही अपने आप में एक एहसास है। झरने का पानी इतना दूधिया और मुलायम लगता है कि मानो छाछ बह रही हो। कल्ला थिगिरी फॉल्स, यहाँ पानी मंदिर के पास से गिरता है और पहाड़ों के बीच ये दृश्य अद्भुत लगता है। ये तीनों झरने चिकमगलूर के सबसे आकर्षक अनुभवों में से एक है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अगर आपको जंगल पसंद है तो ये जगह आपको कभी लौटने नहीं देगी। भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यहाँ आपको हाथी, बाघ, तेंदुए, हिरण,
पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेगी। जंगल सफारी, नदी के किनारे की शांति और पक्षियों का संगीत, ये अनुभव किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, हरे कुदरती पहाड़, बादलों में गायब होती चोटियां और अंतहीन घाटियां। यहाँ ट्रैकिंग करना एक जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। दोनों ही स्थान नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग है। कॉफी प्लांटेशन। चिकमगलूर आएं और कॉफी एस्टेट न देखें तो मानो कुछ देखा ही नहीं। यहाँ की कॉफी एस्टेट्स इतनी विशाल और खूबसूरत है कि आप घंटों तक इनके बीच खो सकते हैं। प्लांटेशन टूर में आपको बताया जाता है कि कॉफी बीज कैसे उगाए जाते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं और उनकी सुगंध दुनिया तक कैसे पहुंचती है। यहाँ का शांत वातावरण, हवा में घुली कॉफी की महक, यहाँ की सुबह यादगार बन जाती है। कॉफी का ये संबंध सीधे उन्हीं 7 बीजों से जुड़ा है जो बाबा बुदुन यहाँ लाए थे। ऐतिहासिक धरोहरें। चिकमगलूर का इतिहास होयसल शैली की भव्यता की गवाही देता है। अमृतापुरा का वीर नारायण मंदिर, हालेबिडु और बेलूर के होयसल मंदिर। इन मंदिरों की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और जीवंत है कि पत्थरों को देखकर लगता है जैसे वे सांस ले रहे हों। इनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं। कला, संस्कृति और शिल्प का ऐसा संगम दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। चिकमगलूर पहुंचना आसान है, बस आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। हवाई मार्ग से चिकमगलूर पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं सबसे नजदीकी घरेलू एयरपोर्ट मैंगलोर में स्थित है, जो लगभग 157 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से आने पर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काडूर है, जो चिकमगलूर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से चिकमगलूर पहुंचना भी बेहद आसान है। बेंगलुरु से इसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, जबकि मैसूर से ये लगभग 183 किलोमीटर दूर स्थित है। इन रास्तों की सबसे खास बात यह है कि सफर के दौरान घने जंगल, लहराते पहाड़ और धुंध से भरे मोड़ मिलते हैं, जो आपकी यात्रा को पूरी तरह यादगार बना देते हैं। सितंबर से मई का समय चिकमगलूर घूमने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हल्की ठंड, साफ आसमान और ट्रैकिंग और वाटरफॉल विजिट के लिए एकदम परफेक्ट मौसम। मॉनसून में भी चिकमगलूर बेहद रोमांटिक लगता है, लेकिन कुछ झरने और ऑफ रोड ट्रैक बंद हो सकते हैं। आप चाहें तो आप कुछ स्थानों को अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जी पॉइंट पर सूर्योदय का वो दृश्य जहां सूरज बादलों के ऊपर उगता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा केम्मनगुंडी का शांत रिजॉर्ट क्षेत्र भी शामिल किया जा सकता है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। हिरेकोलाले लेक एक ऐसा स्थान है जो फोटोशूट के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। बाबा बुदांगिरी ट्रैक इतिहास और रोमांच दोनों का शानदार मिश्रण प्रस्तुत करता है। और यदि आप थोड़े एडवेंचरस हैं, तो कॉफी एस्टेट्स के बीच बनी साइकिलिंग ट्रेल्स आपके अनुभव को और भी यादगार बना सकती हैं। जब आप चिकमगलूर की धरती पर चलते हैं, तो हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो अपने साथ सदियों का इतिहास, कॉफी की खुशबू, प्रकृति की शांति और यात्रियों की अधूरी कहानियां लेकर चलती है। ये जगह सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक अनुभव है जो लौट कर जाने के बाद भी आपके मन में बस जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने भारत का हर खूबसूरत पहाड़ी इलाका देख लिया है, तो एक बार चिकमगलूर आइए। ये जगह आपके विचार बदल देगी।
अगर आपको चिकमगलूर का ये जादुई सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें। और कमेंट्स में बताएं कि आप चिकमगलूर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक सफर जारी रखिए और तृप्त रहें, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। आज के लिए इतना ही। अलविदा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।